हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी को एक ऐसी जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूं जो 2025 में बिहार की सरकार गिरने वाली है। 2025 में बिहार की सरकार इसलिए गिर जाएगी कि यहाँ पे जो बीपीएससी के अभ्यर्थी वहां पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, बिल्कुल सरकार उनको लेकर के बिल्कुल वहां पे उनके लिए कोई एक शब्द नहीं बोलने को तैयार है और सरकार न जाने कहां पे गायब है। दोस्तों, यहाँ पे बच्चे इतने ज्यादा आक्रोश हैं, इतने ज्यादा गुस्सा में है। लगातार उनका आज 12वां दिन है और 12वें दिन तक वो वहां पे लगभग बैठे हुए हैं और बिना खाना पीना खाए पिए कैसे कैसे परिस्थिति में वहां पे बेचारे इस ठंड में जो है वहां पे रोडों पे बैठ करके धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और यहाँ पे बीपीएससी जो है बिल्कुल वहां पे नाम नहीं ले रही है। उन बच्चों के वहां पे समस्याओं को लेकर के गंभीरता से उसे ले और एक्सेप्ट करे, उसके बाद उनके वहां पे उस समस्या का जो है वहां पे निदान करे कि आपकी समस्या क्या है यहाँ पे और मैं आपको इस चीज के लिए वहां पे समाधान करता हूं। लेकिन अभी तक वो बिल्कुल जो है वहां पे आज का 12वां दिन हो गया है, लेकिन अभी तक जो है वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि जो बीपीएससी वहां पे बच्चों को कोई उत्तर दे या वहां बिहार की सरकार यानी नीतीश सरकार जो है वहां पे उन्हें उत्तर दे, ताकि आने वाले समय में बच्चे भी समझ सके कि सरकार ने हमारे लिए ये अच्छा काम किया। बीपीएससी एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन था तो उसके लिए भी बच्चे ने धरना प्रदर्शन दिया। अब उसके बाद जैसे जैसे वहां पे नॉर्मलाइजेशन खत्म हुआ उसके बाद से फिर से जो है उन्होंने बच्चों ने एग्जाम दिया और एग्जाम के बहुत कम ही समय बचे थे, तब तक बच्चे वहां पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे नॉर्मलाइजेशन के लिए। जैसे ही एग्जाम हुआ उस एग्जाम में पूरा का पूरा धांधली हुआ। हर तरीके से वहां पे लोगों ने उस पेपर का जो है वहां पे क्वेश्चन पेपर का उन्होंने अपना परचेज कर लिया, खरीद लिया और जो बड़े बड़े लोग थे खरीद करके पेपर को लीक कर दिया और ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पे पेपर को बहुत अच्छे से कर लिया। अब जो आकर के जो मेहनत करता है बच्चा, जो घर और गांव से गया हुआ है, जो किसान का बच्चा है, जो मेहनत करता है लगभग 15 घंटे 16 घंटे 12 घंटे 10 घंटे जो भी पढ़ता है अपनी पढ़ाई के लिए, जिसे पूरा विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं अब की बार के एग्जाम में हम पास कर जाएंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे, अपने घर के सपने को हम पूरा करेंगे, एक माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करेंगे, अपने फ्रेंडों के नाते रिश्तेदारों की चीजों को हम करेंगे अच्छा, क्योंकि वहां पे उन पे उम्मीदें होती हैं। और एक वही बेरोजगार बंदा जो यहां पे अपने नौकरी के लिए मेहनत करता है, साथ साथ में उस नौकरी को पाने के लिए, नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने के लिए धरना प्रदर्शन देता है, उसके बाद भी लाठियां खाता है। और लाठियां खाता है, ऐसा खाता है कि वहां पे जब बच्चे का पेपर लीक होता है, कैसे कैसे करके पेपर देता है, फिर पेपर जाकर के वहां पे लीक होता है, तो पेपर लीक होने के बाद फिर से क्या होता है, वहां पे उन बच्चों के ऊपर जब धरना प्रदर्शन देते हैं तो वहां पे उन्हें लाठियां खाने को मिलती हैं। किसी का पैर टूटता है तो कोई अपने आप को सुसाइड कर लेता है। इस समय आपको मैं बिहार की इस जो है गवर्नमेंट के का जो वहां पे रवैया है, इसको हम सभी बिल्कुल एक तरीके से कैसे किस नजरिए से देखें कि मतलब एकदम बिल्कुल से अपने आप को बहुत दुख होता है। एक ऐसी सरकार जो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर के बिल्कुल सीरियस नहीं है। हालांकि ठीक है, आपने नौकरियों की चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, एक अलग बातें हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को लेकर के सुनना और एक बीपीएससी जहां पे एक अधिकारी जो है वह मनमानी अपने तरीके से चीजों को कर रहा है, आपको वहां पे अंकुश लगाना चाहिए, आपको वहां पे चीजों को समझना चाहिए। लेकिन अभी बीपीएससी के जो है वहां पे जो उसके चेयरपर्सन है उनका तो पता लता नहीं है और उसके साथ साथ में जो है वहां पे जो उनके बिहार की सरकार है, जो नीतीश सरकार है, उनका भी पता नहीं है कि बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है, बच्चों की समस्याएं क्या है। आज आपको मैं यहां पे चीजों से रूबरू कराऊंगा। अब की बार सरकार बदलेंगे, नौजवान बच्चों ने किया बवाल, सारी हदें हुई पार। आज का ये समाचार मतलब 12वां दिन है, बच्चों भारी संख्या में आज पहुंचे हैं और वहां पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार करने के साथ साथ में बिना खाए पिए लगभग वो 12वां दिन उनका स्टार्ट है, चल रहा है और उसके बाद उनको लाठियां मिल रही हैं जिससे उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। यार ये सारी चीजें अगर होती रही, हर एक स्टेटों में लगभग ऐसे देखने को अब मिल रहा है। अगर ऐसे ही होता रहा तो शायद आने वाले समय में बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगी। जो एक बेरोजगार बंदा है, जो अपने घर परिवार से कैसे कैसे पैसे लेके जो सपनों को सजो के रखता है और अपने सपने देखता है कि नहीं मैं ये बन करके रहूंगा, एक अधिकारी बनूंगा, एक चीजों को अपने आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर ऐसे ही मिला उनको तो आप समझिए उनके दर्द को, आप उनके समस्याओं को समझिए कि आने वाले समय में वो क्या कर पाएंगे अपने आप को। तो इस तरीके से चीज़ें अगर होती रहीं तो आने वाले समय में जो बच्चा तैयारी करना चाहता है तो उसका मनोबल कितना बढ़ेगा या घटेगा, आप इस बात को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज की ये जो सरकारें हैं, अभी तेजस्वी यादव ने वहाँ पे उन्होंने सरकार को भी जम करके धोया। उन्होंने एक अपनी सही स्ट्रेटजी, उन्होंने सही बात को बताया कि मैं विपक्ष का नेता होने के
साथ साथ में मैंने चिट्ठी लिखी, लेकिन वहां पे मुख्यमंत्री ने मेरा रिप्लाई ही नहीं दिया। और साथ साथ में जो है एक ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष की बातों को भी नहीं सुन रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं, और साथ साथ में उनको नहीं पता कि बिहार के जो है वहां पे बच्चे पूरा का पूरा वहां पे कितना कई दिनों से बैठे हुए धरना प्रदर्शन, और लगातार वहां पे एक तरीके से एक जो डिसिप्लिन होती है वो सारी चीजें खराब हो रही है, प्रशासन की सारी रवैया वहां पे उनकी छवि खराब हो रही है, और बच्चों की समस्याओं को लेकर के वहां पे उनको आगे आना चाहिए और अपने उस पर बात करके उनके समाधान के लिए आगे कोई उपाय खोजना चाहिए। कि क्योंकि बच्चे का फ्यूचर की बात है, कैसे बच्चा पेपर देता है और पेपर लीक हो जाता है। अगर एक पेपर वही बंदा एक अपना खुद का मेहनत किया है और एक दूसरा आया खरीद करके पेपर को ले लिया और पास होकर के वहां पे अधिकारी बन गया, तो आगे चल करके यही बच्चा यही बंदा आगे चल करके वो करप्शन भी करेगा सरकार में। आगे जो भी बनेगा वो कभी अच्छा जो है वहां पे अधिकारी बन ही नहीं सकता, हमेशा वो वहां पे करप्शन ही करेगा, क्योंकि पहले करप्शन करके नौकरी लिया, उसके बाद फिर से जाकर के वहां पे वो वही करप्शन करेगा जो वहां पे उसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सत्य है, जो जैसा करता है शुरू में जैसे चीजों को पाता है वैसे उसकी चीजों को कदर भी करता है। अगर मेहनत करके बच्चा जाएगा तो सही ना कहीं जनता के बीच में जाएगा और कामों को बहुत अच्छा से करेगा, लेकिन यही चीजें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। पेपर जब आता है तो पेपर को लीक करा देते हैं, पेपर को खरीद लेते हैं, और ऐसे माफियाओं को पकड़ के उन्हें जेल में जरूर डालना चाहिए, क्योंकि न जाने कितने बच्चों का पैसा बर्बाद होता है। एक बार में बच्चे फॉर्म डालते हैं, फिलअप करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, उनका वहां पे ट्रांसपोर्ट का पैसा खर्चा, समय जाता है उनका कि 1 साल में मेरा क्लियर हो जाएगा, वही पेपर 1.5 से 2 साल में जाता है। उनका बहुत कुछ चीजें बर्बाद होती हैं, उनके सपने छूट जाते हैं काफी, उनके सपने जो है वहां पे उनका आत्मबल जो होता है वो कमजोर हो जाता है। आप सभी को दोस्तों यहां पे समझना होगा, हर एक जितने भी जनता है जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लाइक करना वीडियो को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज की चीजों को मैं मुद्दों की बात करता हूं, और मुद्दे की बात यह है, मैं एक प्रोफेशन से टीचर हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पे चीजों को इतना समझा जाए, हम सब लोग समझे कि कम से कम जो सरकार होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में, अभी यूपी में भी हुआ था ऐसे, यूपी पुलिस के लिए भी, और वहां पे बच्चों को टीचर के एग्जाम के लिए भी हुआ था, और अभी पीसीएस के बच्चों के लिए भी हुआ था, यूपी में भी हुआ था, सेम यही कंडीशन वहां पे भी हुई थी। दोस्तों आपके अंदर अगर आप संगठित हैं, देखिए हम स्टूडेंट्स यही बोलना चाहेंगे, अगर आप संगठित हैं और आप अगर वहां पे मिल करके काम करेंगे, सभी लोगों की एकता है, तो आप किसी चीज को भी आप हिला सकते हैं, सरकार को भी हिला सकते हैं। अगर अब की बार सरकार ये है, यहाँ पे 2024 में सरकार आपकी बात नहीं मानती है, आपका एग्जाम 2024 में है, आपकी बात नहीं मानती है, तो आप 2025 में भी उनकी भी सरकार आने वाली है, उनका भी वहां पे चुनाव है, और उनका भी एग्जाम जो है 2025 में है, आपका 24 में है, तो आपके साथ जैसा 24 में करेंगे आप वैसे ही 25 में कर दीजिएगा, और बिल्कुल करिएगा, क्योंकि अब जो है यहां पे ऐसी सरकार को नहीं आई है जो हमेशा अदल बदल की करे, और जो जहां पे विकास भी ना हो, साथ साथ में जो वहां पे नौकरी के मामले में चीजें हो रही हैं वो चीजें भी ना हो। क्योंकि अभी इसके पहले जब तेजस्वी सरकार थी, साथ में जब आए थे, तो बहुत अच्छा काम हुआ था, वहां पे कोई करप्शन सी चीजें और एक समय पे हो जाती थी। अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी है, ऐसे अभी टीआरई 3.0 का भी अभी रिजल्ट आया है, ये सब करने में काफी समय लग गया इनको, लेकिन वही चीजें बहुत पहले के सरकार में जब थी, वहां पे तेजस्वी सरकार, उस वक्त भी बहुत अच्छे से चीजें बहुत कम समय में हो जाती थी। तो आप सभी को इस बात को समझना पड़ेगा, और एक बच्चे के दुख दर्द को समझना पड़ेगा कि एक बच्चा अपने गरीबी की किस हालात से गुजरता है, और अपने समय को कैसे कैसे वहां पे अपने समय को बिताता है, किस परिस्थिति से गुजरता है, वही सिर्फ समझ सकता है। अगर आप समझदार हैं तो मेरा यही है प्रार्थना कि वहां पे हमारा यही रिक्वेस्ट है उस सरकार से कि जल्द से जल्द उन बच्चों के लिए समर्थन वहां पे करे, और उनका वहां पे पेपर को रद्द करके फिर से री एग्जाम कराने की जो है वहां पे वो डेट दे। और नहीं तो फिर बच्चे ऐसे ही करते रहेंगे तो उनके बच्चों का पता है, आप फ्यूचर के बारे में आप समझिए, उनके दुख दर्द के बारे में समझिए। कोई माँ बाप का अकेला है, कोई अपने घर का अकेला है, जिसके पास बहुत बड़े बड़े सपने हैं, जो आगे उसे बहुत अच्छा कुछ करना है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप सभी जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। बस मैं आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, आप एकता में विश्वास करिए और एक बने रहिए।
मेहनत करिए। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ें आज के समय में बहुत इजीली नहीं मिलने वाली है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो है वहाँ पे संघर्ष करने पड़ेंगे। तो ये संघर्ष जो चल रहा है, सत्याग्रह कह लीजिए, आंदोलन चाहे जो भी कह लीजिए, आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहिए। बिना आज के समय में लड़ाई लड़े आपको सारी चीज़ें नहीं मिल सकती है। अपने अधिकार को पाना है तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के लोग इतने करप्टेड हो गए हैं कि आपकी सुनवाई तो नहीं करेंगे बल्कि उनकी सुनवाई कर देंगे जो पेपर को खरीदते हैं पैसा देके। अपनी चीजों को आप व्यवस्थित तरीके से करिए ताकि आपका वहां पे फ्यूचर गायब ना हो और आपके साथ साथ में लोगों का समर्थन आपको मिलता रहे, आपका वहीं पे हौसला बुलंद रहेगा और आप ऐसे लड़ाई लड़ते रहिए। और आने वाले समय में मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वहां की गवर्नमेंट से, बीपीएससी के जो है चेयरपर्सन, की कम से कम वहां पे बच्चों को ध्यान दे, जो बच्चे इतनी ठंड में भी अपने रोड पे वहां पे कैसे कैसे बैठ करके वहां पे धरना प्रदर्शन इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि उनके फ्यूचर की बात है। और सभी जितने भी नेता बनते हैं जो चुनाव में आते हैं वोट लेने के लिए, उनको भी समझना चाहिए, उनको भी साथ आना चाहिए और साथ दे करके वहां पे पेपर को जो है कैंसिल करा के उन्हें री एग्जाम कराना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंडों तक वीडियो को शेयर करना। मेरा नाम अंकित पाल है। फिर से आप सभी से मिलेंगे एक नए वीडियो में।